हाय, मेरा नाम अब्दुल्ला थी। मेरी फर्स्ट वीडियो है तो ना मैं ना हॉरर शॉट देखने जा रहा हूँ। मैं उस पर देखते हैं कि ना कितने रियल होते हैं कितने फेक होते हैं, हमें डर लगता है कि नहीं। ये टोटल है ना 5 शॉट होंगे। इससे ज़्यादा वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो ये ना सिर्फ 5 वीडियोज़ होंगी जो मैं देखूँगा। मैं देखने जा रहा हूँ। रिसर्चर नाम का ना यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर वीडियो पोस्ट हुई है। तो वो देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो फुटेज को इंडोनेशिया की रहने वाली एरिका नामक महिला द्वारा पोस्ट किया गया है। यहाँ एरिका का कजिन फर्श पर लेटे हुए अपने फोन में गेम खेल रहा था और उसकी बीमार दादी बिस्तर पर लेटे हुए आराम फरमा रही थी कि तभी एक दिल दहला देने वाली घटना घटित होती है। बच्चे की लाल पर खींचा है। अचानक ऐसा लगा मानो किसी ने इस बच्चे के पैर को खींचकर घसीटा हो, जिससे डरकर बच्चा रूम का दरवाजा खोलकर बाहर भाग गया। अजीब बात यह भी थी कि जब वो बाहर जा रहा था तभी उसके पास मौजूद एक दूसरा दरवाजा भी अपने आप खुलता दिखा। इस घटना के बारे में जब एरिका ने अपने कजिन से बात की तो उसने बताया कि थोड़ी ही देर पहले दादी ने कहा था कि मुझे तुम्हारे पास 3 औरतें दिखाई दे रही है, पर चूंकि दादी बेहद ज़्यादा बीमार थी तो वो उनकी बातों को इग्नोर करते हुए फ़ोन में गेम खेलता रहा और उसके बाद ही यह घटना हुई। Kan aku kan awalnya kan main FF. Tiba-tiba Opung bilang, apa itu perempuan 3 orang, satu dekat TV, satu sih dekat itu, yang kamera-kamera itu, satunya di balik tirai. फिलहाल इनके परिवार को लगता है कि इस हादसे के पीछे आत्माओं का हाथ है और उनका कोई संबंध बीमार पड़ी उनकी दादी से है। कोई चिंभूती होगा, ये तो नहीं है ना कि कोई सामने फेंक दिया होगा। नंबर 4। साल 2023 में 13 जनवरी के दिन स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस लड़की का छोटा भाई कम उम्र में ही उसे छोड़कर चला गया, मगर उसकी मौत के बाद भी इस लड़की को अपने भाई की मौजूदगी का एहसास बार बार होता रहता था। जब किसी ने भी उसकी बातों का यकीन नहीं किया तो वो अपनी एक बेस्ट फ्रेंड को अपने पास रखने लगी। साथ ही उसने 24 घंटे अपने आसपास वीडियो रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी ताकि वो अपनी बात को साबित कर सके। और फिर एक दिन उसने अपने होम सिक्योरिटी कैमरा में कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया। Ada suara. ये तो ऐसे असली के साथ है, आम रूटीन है। Gimana ini balikinnya? Enggak ada. Kosong coy. ये दोनों उस मरे हुए भाई के बेडरूम में बैठकर उसकी फेवरेट आइसक्रीम खा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि कमरे में पड़ी अलमारी का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। होम सिक्योरिटी कैमरे को अपने हाथ में उठाए जब ये लड़की इस दरवाजे के पास पहुंची तो उसे अचानक एक हंसी की आवाज़ सुनाई दी। हैरानी की बात है कि इस घटना से डरने की बजाय ये लड़कियां अचंभित होकर हंस रही थी। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि ये उनका छोटा भाई ही था जो उनके साथ मस्ती मजाक कर रहा था। उसी दिन जब उन्होंने अपने घर के बाहर लगे सीसीटीवी की फुटेज देखी तो पाया कि ठीक उनके भाई के बेडरूम के बाहर एक धुंधली परछाई मंडरा रही थी। ये सब देखकर लड़की के परिवार ने अपने घर पर एक पादरी को बुलाया। उसने कुछ मंत्रोच्चारण किए, जिसके बाद से ऐसी अजीब घटनाएं होना बंद हो गई। यहाँ सबसे खौफ ज़दा कर देने वाली बात ये थी कि पादरी के अनुसार इस सब के पीछे
किसी मरे हुए बच्चे की आत्मा नहीं थी, बल्कि कोई शैतानी शक्ति एक बच्चा बनने का नाटक कर रही थी। अगर उसके भाई किसी आप होती तो ऐसे तंग ना करती। इस अगले वीडियो को जीसस वर्गस नामक एक शख्स ने रिकॉर्ड किया है। जीसस बतौर एक पुलिस ऑफिसर लेट नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करता है। एक रात मैक्सिको के नयारीत में वो अपने एक अन्य साथी के साथ पेट्रोलिंग कर रहा था। इसी दौरान उसके साथ एक अजीब वाकया घटित हुआ। यहाँ सुबह के तकरीबन 3 बजे ये दोनों पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते हुए एक एलिमेंट्री स्कूल के करीब से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने कुछ ऐसा नजारा देखा। बच्चों की आवाज आ रही स्कूल में से, ऐसा है कि बच्चे खेल रहे हैं, शक्लें जनी यही भागे बच्चे। पहली नजर में देखने पर लगता है कि स्कूल में 2 बच्चे खेल रहे थे, जो कि पुलिस की गाड़ी देखकर डर के मारे चिल्लाते हुए यहां से भाग निकले। मगर पुलिस वालों के हिसाब से ये कोई साधारण बच्चे नहीं थे। वो इतने ज्यादा अंधेरे से घिरे हुए थे कि उनका शरीर भी किसी काली परछाई जैसा लग रहा था। गाड़ी की फ्लैशिंग लाइट्स के इतने करीब होकर भी उनका चेहरा या कपड़े बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे थे। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि रात के समय बंद पड़े इस स्कूल में ये बच्चे आखिर आए कहां से, और भला क्यों कोई माँ बाप अपने बच्चों को इतनी रात में यहाँ आने देंगे। यही सब सोचते हुए ये ऑफिसर स्कूल के अंदर जा पहुंचे, पर उन्हें इन बच्चों का दोबारा कोई सुराग नहीं मिला। इन पुलिस वालों ने स्कूल के प्रिंसिपल से भी संपर्क किया, जिन्होंने बताया कि रात में यहाँ कोई अध्यापक या बच्चे नहीं रहते। ऐसे में इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को यकीन हो चला कि जरूर यहाँ उनका पाला किसी असाधारण गतिविधि से पड़ा है। अपनी इसी उत्सुकता को दूर करने के लिए वो दोनों अगली ही रात एक बार फिर से यहाँ आ पहुंचे। Esta es la escuela. Ahorita le vamos a mostrar la puerta donde se miraron lo que se miró. No quiero decir qué es lo que se miró. Es esta. Esta es la puerta. Ya está una lona que no sé qué quiere decir. Vamos a bajar. Ay, cabrón. La chingue. Ese es el cancel. तो कोई भी स्कूल में नजर नहीं आ रहा, सारा स्कूल खाली हुआ। Esta es la escuela por dentro. Son los salones. काफी देर के इंतजार के बाद भी इस बार उन्हें यहाँ कुछ भी अजीब चीज नहीं दिखाई दी। पुलिस वालों ने आसपास के लोगों से पूछताछ भी करी कि कहीं किसी के बच्चे घर से गायब तो नहीं। अपनी इस पूछताछ में उन्हें मालूम पड़ा कि किसी के बच्चे गायब तो नहीं है, मगर हाल ही में स्कूल के पास ही 2 बच्चों की मौत जरूर हुई थी। तो क्या ये वही बच्चे थे? लेबनान से आए इस अगले वीडियो में आपको कुछ फैमिली मेंबर्स दिखाई देंगे जो कि हॉस्पिटल में अपने किसी रिश्तेदार से मिलने आए हैं, और साथ ही कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा जो कि इस फुटेज में नहीं होना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखें, खासकर इस काली परछाई को।
तो क्या आपने नोटिस किया कि यहाँ पर लोग इस ब्लैक शैडो के आर पार गुजर रहे थे? जी नहीं, ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं और ना ही कोई कैमरा ग्लिच है। यहाँ सचमुच लोग इस काली परछाई के अंदर से आ जा रहे थे। एक ऐसी काली परछाई जो किसी बच्चे जैसी दिखाई पड़ती है। तो ये आखिर क्या था? जाहिर है ये कोई पिक्सल डिफेक्ट या फिर कैमरे के लेंस पर इंसेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यहाँ उसके हाथ पांव और सिर को आप साफ साफ देख सकते हैं। बता दें, ये लोग अपने जिस रिश्तेदार से मिलने आए थे उसकी मौत ठीक उसी दिन हुई थी जिस दिन का वीडियो फिलहाल आपने अभी देखा है। तो क्या यहाँ यमराज खुद एक बच्चे का रूप धारण करके इस मरीज के प्राण लेने चले आए थे? मैक्सिको में मौजूद होटल ह्यूची तपेक का स्टाफ एक लंबे अरसे से अपने यहाँ ऐसी असाधारण गतिविधियां होने का दावा करता आया है जिन्हें समझ पाना उनके बस की बात नहीं। इस प्रकार की गतिविधियां भी खासकर उसी स्टाफ मेंबर के साथ होती है जो होटल के अंदर अकेला घूम रहा हो। एक दिन यहाँ काम करने वाली एक हाउसकीपर ने नोटिस किया कि इस होटल के रूम नंबर 30 की खिड़की में कोई इंसान खड़ा है, जबकि ये रूम तो किसी भी गेस्ट को नहीं दिया गया था और वो पूरी तरह से खाली था। हाउसकीपर ने तुरंत इसकी जानकारी होटल मैनेजर को दी। फिर जांच पड़ताल भी की गई, मगर उन्हें इस कमरे में किसी की भी मौजूदगी का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि इसके बाद भी रूम नंबर 30 पर मैनेजर ने अपनी नजरें बनाई रखी और फिर उसके हाथ कुछ ऐसा सुराग लगा। Aquí más cerquita. Sí, miren, ahí se alcanza a ver una cara, unos ojos. Vamos a ver a esa habitación. हिम्मत है कि ऊपर तक चली गई वीडियो, वहाँ पे देख लेने भाग जाना Estamos viendo las था। escaleras. मैंने वहाँ से दौड़ लगा Desde करते ahí es donde estábamos viendo que se veía. Aquí ya no se ve nada, a lo mejor por el reflejo de la luz. Y vamos a ver en la habitación. Aquí está la cama, porque esta es una habitación pequeña. Aquí pues no se ve nada. Y aquí está la tele, donde estábamos, donde se supone que se veía, pero no se ve nada. No entiendo por qué se ve. मैनेजर ने नोटिस किया कि एकदम सफेद चेहरे के साथ दो खोखली आंखें उसे खिड़की के अंदर से घूर रही थी। यह मैनेजर तुरंत भागकर रूम के अंदर पहुंची, लेकिन तब तक वो चेहरा या फिर वो जो भी था गायब हो चुका था। वो उसको ढूंढ ही रही थी कि तभी जोरदार आवाज के साथ कोई चीज हिली, जिससे डरकर मैनेजर रूम से बाहर भाग खड़ी हुई। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी कर दो मेरे चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही।